वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के द्वारा रिसेंटली आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है। तो इसमें डियर कैंडिडेट, यदि हम वैकेंसीज की बात करें तो ये 25 जून 2024 को ये वैकेंसी जारी की गई है और 25 जून 2024 को ट्रेड अप्रेंटिस जो एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है 2024-25 के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर की ओर से मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो आईटीआई, एनसीवीटी और एससीवीटी उत्तीर्ण उम्मीदवार हेतु अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, स्टेनो हिंदी में ट्रेड अप्रेंटिस का एक वर्षीय प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और इसमें ये जो वैकेंसी है स्पेशली फॉर आईटीआई पास कैंडिडेट जो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई पास किया हुआ है, चाहे वो एससीवीटी वाला हो चाहे वो एनसीवीटी वाला हो, ऐसे कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो डियर कैंडिडेट, जैसी आपको ये सूचना मिलती है, यदि किसी स्टूडेंट को अप्रेंटिस करना है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ से अप्रेंटिस करने में आपको एक फ़ायदा ये है कि आप सीधे ऑपरेटर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडवार उपलब्ध सीट की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में टोटल 75 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित यूआर की 28 पोस्ट है, अनुसूचित जाति की एससी की 12 पोस्ट है, अनुसूचित जनजातीय एसटी की 15 पोस्ट है और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की 20 पोस्ट है, जिसमें आर्थिक कमजोर जो ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग कैंडिडेट है, उनके लिए 3 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। तो ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो आईटीआई पास कैंडिडेट है उनकी हम बात कर रहे हैं। सेकेंड में कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट, जिसे कोपा कहा जाता है। तो आईटीआई पास जिन स्टूडेंट ने कोपा से किया है, टोटल पोस्ट 95 पोस्ट है। अनारक्षित यूआर के लिए 35 पोस्ट है, एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 15 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 19 पोस्ट है, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 26 पोस्ट है, 26 पोस्ट और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग जिसे ईडब्ल्यूएस कहा जाता है उनके लिए 4 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। वैसे स्टेनो हिंदी की भी 41 पोस्ट है टोटल, जिसमें 15 पोस्ट अनारक्षित के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 7 पोस्ट है, इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पोस्ट है और 11 पोस्ट ओबीसी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए। ऐसी टोटल देखेंगे तो वैकेंसी जारी की गई है 211 पोस्ट और 211 पोस्ट की जो वैकेंसी है डियर कैंडिडेट बहुत मायने रखती है। इसमें सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। आरक्षण की में यदि छूट दिया जाए आयु में तो चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षण जो नियम है 2015 के अनुसार राज्य शासन के द्वारा जो नियम बनाया गया है उस नियम के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और उसमें जो भी रिक्तियाँ होंगे आपस में भरा जाएगा। तदुपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों में उसको भरा जाएगा। तो पहले जिस कैटेगरी की पोस्ट है उस कैटेगरी की पोस्ट को भरी जाएगी, उसके बाद उस कैटेगरी की पोस्ट नहीं है तो फिर उससे थोड़ी उच्च वर्ग वाली कैटेगरी है उससे भरी जाएगी। तो यहाँ पर सभी वर्गों के उम्मीदवारों की न्यूनतम जो आयु है दिनांक 1/1/2024 के अनुसार 18 वर्ष होनी चाहिए, वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बाकी अदर कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम जो एज है 25 ईयर्स होना चाहिए, जिसमें एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है और एसटी कैंडिडेट को इसमें जो एससी एसटी कैंडिडेट है एससी कैंडिडेट को इसे 5 साल की छूट दी गई है और ओबीसी कैंडिडेट जो है उसे 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है, और जो दिव्यांग है ईडब्ल्यूएस, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी गई है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके द्वारा है उसी अनुसार छूट दी गई है। हाँ, विद्युत कार्य हानिकारक होने के फलस्वरूप दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई पद हेतु आरक्षण नहीं दिया जाता है और भर्ती भी उसमें नहीं कराई जाती है। ठीक है, चयन प्रक्रिया यदि हम बात करें तो अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के मापदंड के अनुसार आवेदनों की छँटाई की जाएगी। तत्पश्चात प्राप्त आवेदनों में आईटीआई ट्रेड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रम मेरिट आधार में ट्रेडवार उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार चयन किया जाएगा और समान अंक होने पर
अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी इसमें, और आवश्यकता होने पर रिक्त पदों हेतु वेटिंग लिस्ट से उसमें चयन या सिलेक्शन किया जाएगा। इस तरीके से पद को भरा जाएगा। योग्य उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड से आवेदन भर सकते हैं। एक कैंडिडेट 2 ट्रेड से आवेदन नहीं भर सकता। निर्धारित समय अवधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जाएगा। मैदानी प्रशिक्षण ट्रेड अप्रेंटिस 1 वर्षीय प्रशिक्षण कंपनी के निम्न कार्यकालों के अधीनस्थ प्रदाय किया जाएगा, जो अलग अलग ट्रेडवार सीटों का विवरण निम्न अनुसार दिया गया है। देखिए, इस ट्रेड में जहाँ जहाँ दिया हुआ है उस तरीके से ही पद को भरा जाएगा। जैसे कि आपको पता है इंदौर जोन, इंदौर उज्जैन में इलेक्ट्रीशियन के कोई भी अप्रेंटिस के नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नहीं भरा जाएगा। जैसे वृहद शहर, वृहद, इंदौर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास जो है इस तरीके से 5 पोस्ट, 6 पोस्ट, कोपा के 6 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन के 5, इलेक्ट्रीशियन 5 धार में है, झाबुआ 5, खरगोन में 5 पोस्ट है, बुरहानपुर में 5 पोस्ट है, बड़वानी में 5 पोस्ट है, उज्जैन में 5 पोस्ट है। ऐसे इस अनुसार आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। टोटल इसमें देखेंगे तो नीमच, शाजापुर, आगर, मालवा, देवास 75 पोस्ट है टोटल, और इसमें कोपा की 95 है। इस तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा। जहाँ जहाँ एड्रेस दिया है वहाँ वहाँ आपका सिलेक्शन किया जाएगा। हाँ, शैक्षणिक योग्यता जो है आपको पता है ITI, NCVT या SCVT 1 वर्ष का आपके पास जो कोर्स होता है 1 वर्ष या 2 वर्ष का, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो 1 वर्ष कोर्स वाले को 7,700 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा स्टाइफंड के रूप में, और ITI पास NCVT SCVT कैंडिडेट 2 वर्षीय जैसे इलेक्ट्रीशियन फीटर वाले ने 8,050 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, ठीक है। चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जैसे आपको पता है किसी भी योग्य व पात्र आवेदन का अंतिम चयन प्रक्रिया फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। फिट होने के आधार पर ही किया जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा, जिसमें 40% PH होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इसमें कुछ नियम लिखे हुए हैं। हाँ, आवेदन की प्रक्रिया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस प्रक्रिया कैसे होगी, आवेदन कैसे करेंगे, तो योग्य उम्मीदवार को वेबसाइट दी हुई है www.apprenticeindia.org में आपको पंजीकरण करना है, और उम्मीदवार पंजीकरण के उपरांत अपना आवेदन संलग्न प्रपत्र में निर्धारित प्रविष्ट कर एवं दस्तावेज संलग्न कर डाक के द्वारा, ध्यान दीजिए, डाक के द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी कंपनी मुख्यालय में दिनांक 1/7/2024 से 31/7/2024 तक, मतलब 1 महीने का टाइम पूरा दिया जा रहा है, तक आपको ये फॉर्म भर के ऑफलाइन भरना है और जमा करना है। आवेदन के संदर्भ में अन्य जानकारी mpkvclapprenticeship@gmail.com पर ईमेल के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर जिला शिक्षुता अधिकारी तथा आवेदन में कठिनाई होने पर जिला शिक्षुता अधिकारी संबंधित नोडल अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है, ठीक है। महत्वपूर्ण शर्तों को देखें तो महत्वपूर्ण शर्तों में उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवश्यक योग्यता रखते हो तथा उनके द्वारा दी गई जानकारी सही हो, उन्हें पूर्व में से किसी अन्य नियोजक के प्रशिक्षुता के आधार पर प्रशिक्षण ग्रहण नहीं किया गया हो। इस टाइप से यदि कोई कैंडिडेट कहीं और से अप्रेंटिस कर लिया है तो फॉर्म मत भरें, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक कैंडिडेट एक ही जगह से अप्रेंटिस कर सकता है। यदि पहले कर लिया है तो भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान या चयन के उपरांत यह ज्ञात होता है कि उम्मीदवार निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करता तो उसका जो है उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग जो विकलांग कैंडिडेट है उन्हीं के द्वारा भरे जाएंगे। अगर उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी गलत होती है तो बदल दी जाएगी। तो ये जो है पूरी जो नियमावली दी हुई है, इस नियमावली के आधार पर ही आपको भर्ती ली जाएगी। तो ये जो है ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र है। इस आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज फ़ोटो और ये अपना नाम, पिता का नाम, अप्रेंटिसशिप पोर्टल का पंजीकरण क्रमांक, लिंग, ठीक है, जन्म तिथि,
और एज 1/1/2024 के अनुसार ये सारी चीज़ आपको भरना पड़ेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह, और आपने कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आवेदक के हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको भरना होगा, दिनांक आपको भरना होगा। और इससे पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में संलग्न डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे देख लीजिए। संलग्न डॉक्यूमेंट में मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज जैसे ITA प्रमाण पत्र, यहाँ अंकसूचियाँ, 10वीं की अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र किसी भी कैटेगरी के हो, और आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, आपका पूरा डॉक्यूमेंट अटैच करके इस फॉर्म के साथ में आपको सेंटर में डाक के द्वारा भेजना है। जिस एड्रेस, जो एड्रेस दिया हुआ है ये इसका एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। तो ये इसी एड्रेस पे आपको भेजना है डियर स्टूडेंट। तो इस एड्रेस पे आप जो भेजेंगे वो सही टाइम पर 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। एक चीज़ और याद रखेंगे, इसमें दिया है आवेदन पत्र डाक द्वारा निर्धारित तिथि एवं कार्यालय में प्रेषित करें अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा करवाएं। प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु मैदानी कार्यालयों के विकल्प ट्रेड अप्रेंटिस की विस्तृत जो जानकारी है वो उसकी विज्ञप्ति में उल्लिखित है, दी गई है। आप वहां से पूरी जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। सबको जय हिंद।